हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश का। आज हम करेंगे इसका सेक्शन ए यानी कि रीडिंग सेक्शन। हम ये पेपर कुछ वीडियोस में करेंगे यानी कुछ सेक्शंस में करेंगे। आज हम करेंगे इसका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन और सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद आपसे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपको आंसर देने। उन क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए और चारों में से सिर्फ एक ही आपका आंसर सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे। बच्चों इसको करने के लिए पहले आपको ये पैसेज को रीड करना है, या आप पहले पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद ये आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इसी पैसेज के अंदर दिए गए हैं। तो आपको अच्छे से ये पैसेज को रीड करना है। आफ्टर दैट आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पुट करने। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस के आंसर पुट करेंगे। वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। पैलेस का मतलब होता है बच्चों महल। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. What are you going to do with those vegetable scraps? Vegetable scraps होते हैं वो सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उनको हम बोलते हैं vegetable scraps. He asked the cook. उसने कुक से पूछा. Pointed to the basket of scraps near the cook. और वो जो वहाँ पर कुक यानी कि रसोइये के पास जो वो बास्केट रखी थी जिसमें स्क्रैप्स रखे थे, उसको देख के हु ऑर्डर द ग्रैंड डिनर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्रैंड डिनर का ऑर्डर किसने किया। तो आपके पास ऑप्शन में है द कुक, कुक ने किया, महाराजा ने किया, महाराजा ऑफ स्टेट, महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर, महारानी ऑफ ट्रैवनकोर। तो आप बच्चों यहाँ पर देखेंगे आपको सबसे पहले उसमें दिया गया महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर, उसने ऑर्डर दिया। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, वो होगा महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर। ये आपका सही आंसर है। आ जाइए इसके पॉइंट 2 पर। वेयर डिड द महाराजा एंटर। महाराजा कहाँ एंटर करते हैं? किचन में एंटर करते हैं, कोर्ट में एंटर करते हैं, पैलेस में एंटर करते हैं, स्टोर रूम में एंटर करते हैं। तो महाराजा कहाँ एंटर करते हैं? किचन में एंटर करते हैं। अभी आपने जैसा पैराग्राफ पढ़ा, आपको पढ़ते ही समझ में आया हो कि महाराजा कहाँ एंटर करते हैं। महाराजा किचन में एंटर करते हैं। अब है आपका पॉइंट 3। पॉइंट 3 में पूछा गया है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। आप इन वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करने वाले हैं। हु सेड दिस, ये किसने कहा? कुक ने कहा, महाराजा ने कहा, महारानी ने कहा, गेस्ट ने कहा। ये बात कही बच्चों महाराजा ने। तो जो आपका ऑप्शन बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी कि इसके पॉइंट 4 पे। व्हाट वाज कैप्ट इन द बास्केट। बास्केट में क्या रखा था? फ्रूट्स रखे थे, वेजिटेबल्स रखे थे, फ्लावर्स रखे थे, स्क्रैप्स रखे थे। बास्केट में रखे थे स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स रखे थे। पॉइंट 5 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट अ नाउन। इसमें से कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन में है आपका ग्रैंड, बास्केट, वेजिटेबल, ट्रैवनकोर। बास्केट मतलब टोकरी, वो एक नाउन है। वेजिटेबल मतलब सब्जियां, वो एक नाउन है। ट्रैवनकोर एक जगह का नाम है, वो भी एक नाउन है। तो बचा क्या? ग्रैंड। ग्रैंड मतलब होता है बड़ा। जो बड़ा है वो आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो ग्रैंड है वो आपका नाउन नहीं है। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि इसमें से क्या चीज़ नाउन नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए ग्रैंड, वो नाउन नहीं है, क्योंकि ग्रैंड क्या है? एडजेक्टिव है, जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पहले आप इसको हम पढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको क्या करना है, ये पैसेज अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके लिए आपको, उसके आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 3 ऑप्शन आपके गलत है और एक ऑप्शन करेक्ट है, और वही करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। रैम्बो वॉज अ लिटिल ग्रास होपर। He loved music and dance all the time. He never worked or planned. His friend Jolly, the aunt, was a hard worker. She was always busy when it began to snow in the winter. Grasshopper had no food to eat. Jolly gave him food to eat. Rambo promised to work from then. अब यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक ग्रास होपर होता है। ग्रास होपर बच्चों टिड्डा होता है, जो क्या होता है वो हमेशा उसको डांस करना और नाचना बहुत पसंद होता है। ही नेवर वर्कड और प्लान, उसने कभी कोई काम नहीं किया होता और ना ही आगे फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया होता। उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जॉली।
जॉली एक आंट होती है यानी कि चींटी होती है, वो बहुत मेहनती होती है, वो हमेशा काम में बिजी रहती है। व्हेन ही बिगेन टू स्नो इन द विंटर ग्रास होपर, जैसे ही सर्दियों का समय आता है ग्रास होपर के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, कोई भी फूड नहीं होता। जॉली उसको खाने के लिए फूड देती है। रैम्बो जॉली से प्रॉमिस करता है कि वो अब आगे से काम करेगा। अब आपने स्टोरी समझ ली। अब हम पढ़ते हैं इसका पॉइंट 1। व्हाट डिड रैम्बो द ग्रास होपर टुडे ऑल डे। रैम्बो सारा दिन क्या करता था? डांस करता था, म्यूज़िक सुनता था, मेहनत करता था, या ए और बी दोनों करता था? आपने ऊपर पढ़ा कि वो डांस भी करता था और म्यूज़िक भी सुनता था। आपका जो ऑप्शन डी होगा, जिसमें ये कह रहा है कि आपका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो आपका डी करेक्ट है। हु वॉज जॉली? जॉली कौन है? अनदर ग्रास होपर, एक दूसरा टिड्डा है। एन आंट, एक चीटी है। रैम्बोज पेट, रैम्बो का कोई पालतू जानवर, एक म्यूजिशियन। जॉली कौन है? एक चीटी है। अब इसका है पॉइंट 3। यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन टू द ग्रास होपर इन द विंटर। विंटर में, सर्दियों में ग्रास होपर के साथ क्या हुआ? ही हैड नो फूड टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ही फेल सिक, वो बीमार पड़ गया। ही डाइड, वो मर गया। ही डांस विद जॉय, वो खुशी से नाच रहा था। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ही हैड नो फूड टू ईट, सर्दियों में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हु हेल्प द ग्रास होपर? ग्रास होपर की मदद किसने की? ही हेल्प हिमसेल्फ, उसने खुद की मदद खुद की, उसके भाई ने करी। जॉली द आंट, ऑल द आंट्स, किसने करी? उसकी मदद करी बच्चों जॉली द आंट, जो जॉली नाम की चींटी थी उसने उसकी मदद करी। व्हाट डिड रैम्बो प्रॉमिस? रैम्बो ने चींटी को क्या प्रॉमिस करा? टू प्ले ऑल द डे, वो सारे दिन खेलेगा। टू डांस ऑल द डे, वो सारे दिन नाचेगा। टू ईट ऑल द डे, वो सारे दिन खाएगा। टू वर्क फ्रॉम देन ऑन, कि वो आगे से काम करेगा। तो ऑप्शन जो डी है इसका, जिसमें ये बोला गया कि अब वो काम करेगा, वही आपका सही ऑप्शन है। आ जाइए सेक्शन बी, जो आपका है राइटिंग सेक्शन। यहाँ पर बच्चों आपसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 2 days सिक लीव। और आपको बीच में और दिया गया। बच्चों और का मतलब होता है कि आपके पास चॉइस होती है कि आप दोनों में से कोई एक करें। या तो आप ऊपर वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर वाले में बोला गया है कि आपको सिक लीव लिखनी है। आप बीमार पड़ चुके हैं और आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, जिसके लिए आप स्कूल में आप क्या मांग रहे हो? लीव मांग रहे हो, जिसके लिए आपको सिक लीव लिखनी है। अब आपका है नीचे वाला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 days लीव टू अटेंड अ रिलेटिव वेडिंग। और आपको नीचे वाले में लिखना है कि आपको अब वेडिंग अटेम्प्ट करनी है, इसलिए आप 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। आप इसमें सिस्टर वेडिंग लिख सकते हो, ब्रदर वेडिंग लिख सकते हो, कोई भी वेडिंग लिख सकते हो। ऊपर वाले में आपको सिक लीव लिखनी है, नीचे वाले में आपको सिस्टर वेडिंग या ब्रदर वेडिंग या कोई भी वेडिंग लिखनी है। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, इसमें अगर 2 days की लीव बोलिए तो आप 2 days ही लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका 1 mark कट हो जाएगा। जैसे नीचे 3 days की लीव बोलिए तो आप 3 days ही लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे तो आपका 1 mark कट हो जाएगा। और आपको दोनों में से एक ही अटैम्प्ट करना है, दोनों अटैम्प्ट नहीं करने। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है दोनों में से एक। या तो आप एक को लिखें या फिर आप बी लिखें। ए में आपसे पूछा गया है माई स्कूल। अब अपने स्कूल के बारे में बताएंगे। मैक्सिमम बच्चों 8 से 10 लाइन काफ़ी है। आप 8 से 10 लाइन लिख देंगे, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स का यूज़ आप अपने पैराग्राफ में यूज़ करेंगे। आप अपने स्कूल का नाम बताएंगे, बिल्डिंग कैसे छोटी है, बड़ी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, 2-3 बिल्डिंग, कितनी बनी है, लोकेशन ऑफ द स्कूल, स्कूल कहाँ पर आपका है। जैसे अगर आप नागलोई रहते तो आप नागलोई लिखेंगे, अगर आप शालीमार बाग रहते तो शालीमार बाग लिखेंगे। यानी कि जहाँ पर आपका स्कूल का लोकेशन है आप वो पुट करेंगे। उसके बाद आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, आपका फेवरेट टीचर कौन है, आपके टीचर्स क्या क्या पढ़ाते हैं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं, ये सब बताएंगे। द स्कूल गार्डन क्लासरूम, स्कूल का गार्डन कैसा है, छोटा है, बड़ा है, फ्लावर्स हैं या नहीं है, ग्रास उगी हुई है या नहीं है, सब चीज़ें बताएंगे। फिर आप क्लासरूम के बारे में बताएंगे, क्लासरूम कैसी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, उसमें स्मार्ट बोर्ड लगे हैं या नहीं है, फैंस कितने, इसके बारे में बताएंगे। डिस्प्ले बोर्ड्स, फिर आप ये बताएंगे आपके स्कूल में बोर्ड्स है या नहीं है, आप उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद है आपका एनी फेस्टिवल। आपको दोनों में से बच्चों में बार बार बता रही हूँ कि एक ही अटैम्प्ट करना है, या तो आप माई स्कूल अटैम्प्ट करेंगे या फिर एनी फेस्टिवल। एनी फेस्टिवल यानी कि आपका कोई भी फेवरेट फेस्टिवल, दिवाली, दशहरा, होली, राखी, क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, जो आपको पसंद है आप कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसमें आप बताएंगे उस फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि अगर मैं दिवाली की बात करूँ, दिवाली में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, उस दिन श्री रामचंद्र जी घर वापस आए थे, तो ये उसका इम्पॉर्टेंस है। हम सेलिब्रेशन किस तरह से करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वीट्स बांटते हैं, अच्छे अच्छे तरह के फूड्स खाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर जाते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो ये
था आपका एनी फेस्टिवल। ये आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस सेक्शन ए या सेक्शन बी से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।